नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कलावा को साधारण समझने की गलती मत करिएगा। कलावा, जिसको कि रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, ये सच में आपकी रक्षा करता है, क्योंकि ये वर्णन आता है कि जब देवराज इंद्र भयंकर युद्ध के लिए जा रहे थे तो उस समय देवी सची ने उनके हाथ पर कलावा बांधा था और ये कलावा तभी से रक्षा सूत्र बन गया। जिस किसी के हाथ में होता है उसकी रक्षा होती है। आइए एक विशेष बात बताती हूँ कलावा से जुड़ी हुई। यदि जीवन में कोई भी संकट है और आप बहुत परेशान हैं, विशेषकर नज़र की बात मैं आज कर रही हूँ, यदि आपको बहुत जल्दी किसी की नज़र लग जाती है तो ये कलावा कैसे आपकी नज़र उतारेगा। यदि आप बहुत समृद्धशाली हैं, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका सब कुछ देखकर लोग जो है वो आपको नज़र लगा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में कलावे का ये प्रयोग आपके जीवन से नज़र दोष दूर करेगा। भले ही आपका ऑरा कमज़ोर हो, लेकिन ये आपको निश्चित फ़ायदा करेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कलावा किसे बांधना चाहिए। तो देखिए, कलावा स्त्री पुरुष कोई भी बांध सकता है, ये नहीं बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई भी बांध सकता है। विशेषकर कलावा खुद से न बांधकर ब्राह्मण के द्वारा मंत्रों के द्वारा बंधा जाता है। ये नवद्धो बलि राजा, ठीक है, ये मंत्र है और ये मंत्र तब का है जैसे कि जब राजा बलि ने भगवान से ये वरदान लिया था कि जब मैं पाताल लोक जाऊंगा तो आप भी मेरे साथ पाताल लोक आकर निवास करिएगा। तब माता लक्ष्मी ने बलि से ये वरदान लिया था और बहुत ज़रूरी है कि ये कलावा आपके हाथ पे बंधे। तो अधिकांशतः पंडित जी लोग ये मंत्र बोलते ही बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कोई बात नहीं, आप कलावा बंधवा सकते हैं। कलावा कभी भी खाली हाथ नहीं बंधवाना चाहिए। कलावा बांधने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार ब्राह्मण को कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य दें। यदि महिला हैं तो महिला को कलावा अपने बाएं हाथ में बंधवाना चाहिए और यदि पुरुष हैं तो पुरुष को कलावा अपने दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। कलावा को कितने दिन बाद खोलना चाहिए? देखिए, कई लोग कलावा को टूट जाता है, उसी में धागे इधर उधर बिखरने लगते हैं, तब कलावा को हटाते हैं। कलावा को आप चाहें तो आपको अगर ऐसे ठीक लग रहा है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो 7 दिन बाद, 11 दिन बाद या 21 दिन बाद इसे खोल करके किसी पौधे की जड़ में या जल में प्रवाहित कर सकते हैं। कभी भी इसको कलावे को गंदी जगह पे नहीं डाला जाता है, क्योंकि ये रक्षा सूत्र है, आपकी रक्षा के लिए है। नज़र से रक्षा करता है, दुर्घटना से रक्षा करता है, तो हर हाल में ये आपकी रक्षा करता है। कलावा से जुड़ी हुई एक और विशेष बात है जिसका ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। कलावा जब भी बांधते हैं तो बांधने वाले के पैर चरण स्पर्श आपको ज़रूर छूना चाहिए। अब चलिए, आप ब्राह्मण से नहीं बंधवा सकते तो कब आप कैसे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको बार बार नज़र लगती है, आपके घर, आपकी गाड़ी, आपकी जो उन्नति है उसको देखकर लोग आपको नज़र लगा देते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि आप अपनी हाइट के बराबर लाल रंग का जो धागा कलावा आता है, मौली आता है, उसको आप अपनी हाइट के बराबर नख से सीख काट लीजिए। काटने के बाद आप इस धागे को क्या करिए कि हनुमान जी के दाहिने पैर से ब्राह्मण को दे दीजिए और ये स्पर्श करा दीजिए। उसके बाद वहीं खड़े होकर ये कलावा बांध लीजिए या परिवार के जितने सदस्य हैं उनके नाम से ये धागा स्पर्श कराकर अपने हाथों में बांध देते हैं। तो कोई भी बुरा का जो कर्म है, तांत्रिक क्रिया है, यदि वो आप पे करता है तो वो टकरा जाता है और इस धागे से आपकी सुरक्षा होती है। इस कलावे को आप कब कब बदलें? मान लीजिए आपने एक बार हनुमान जी को चढ़ा दिया तो आप हर सप्ताह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये समय, ये दुनिया, ये ज़माना बहुत अच्छा है, लेकिन कई स्थानों पर लोगों की हाय, लोगों की बददुआ, लोगों का घर तक उजाड़ने पे तुली हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वयं आपको अपनी सुरक्षा करना पड़ेगा और स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए ये जो हनुमान जी का प्रयोग है इससे आप ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, कोई बच्चा है जिसको बहुत तेज़ नज़र लगती है, उसके लिए भी ये उपाय रामबाण है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा, असर करेगा, इसलिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपकी लंबी कोई बीमारी है और नहीं ठीक हो रही है तो आप हर सप्ताह इस कलावे को हनुमान जी को चढ़ाइए और इसे बांधिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी बीमारी में भी राहत होने लगेगी, आपको आराम मिलने लगेगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कई बार कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से मुझसे जुड़े हुए हैं और बस वो एक ही बात कहते हैं कि दीदी कुछ ऐसा बताइए कि बच्चा बाहर है, हॉस्टल में है या इधर उधर है, तो
तो बहुत डर लगा रहता है कि वो गलत संगति में ना जाए या गलत चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए, यदि आपका बच्चा बाहर है तो आप ऐसा कर सकती हैं कि ये कलावा आप जब भी वो घर आता है हनुमान जी के चरणों से, अच्छा आसान समझने की भूल मत करिएगा, यदि आपके साथ मतलब कुछ भी ऐसी अनहोनी है तो आप इस उपाय को कर नहीं पाएंगे, यानी पहले से बहुत भयंकर नज़र में है या कोई तंत्र क्रिया है तो आप इस उपाय को नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जब प्रभु की कृपा होगी तभी आप इस उपाय को कर पाएंगे, देख लीजिएगा। दूसरी बड़ी चीज़ है कि आप अपने बच्चे को के लिए हॉस्टल में है या कहीं भी है, अगर कहना नहीं मानता तो वो कलावा हफ्ते हफ्ते बांधना शुरू करिए, या हफ्ते में तो आपके पास वो नहीं आएगा, तो आप जब वो आता है आप ये उपाय करिए। काफ़ी हद तक ये चीज़ें आपको प्रभाव डालेंगी, आपके बच्चे पे प्रभाव डालेंगी और उसका मन मस्तिष्क धीरे धीरे बदलना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी बात, कलावा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कभी भी कलावा को खोल करके आपको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। कलावा को जब भी खोलते हैं आप कुछ नहीं तो घर के गमले में ही आप उसे मिट्टी में दबा दीजिए, ठीक है, क्योंकि कलावा जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को भी सोखता है, इसलिए आप उसे घर के मिट्टी में दबाएं, इधर उधर कतई न फेंकें। दूसरी बड़ी चीज़ है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, हताश होते हैं, उदास होते हैं, तो आपको जा कर के, या फिर आप हताश उदास हो तब भी आप जा कर के अपना पुराना कलावा खोल करके और नया मौली किसी ब्राह्मण से किसी मंदिर में बंधवाना चाहिए और आपकी क्षमता के अनुसार उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। आप तुरंत से हल्का महसूस करेंगे, आपकी रक्षा जो होनी है वो प्रारंभ हो जाएगी। आपके ग्रहों का जो भी दुष्परिणाम आपको मिल रहा है काफ़ी हद तक कम होना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, विशेषकर कलावे की बाती जलाना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। यदि आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हैं, हज़ारों प्रयास आप करते हैं नहीं टिकती हैं, तो एक छोटा सा कार्य है जो कर लीजिए। आप अपने घर में शाम को जो दीपक जलाते हैं, स्पेशली मंदिर में और मुख्य द्वार पर, उसमें कलावे की बाती डालकर जलाना प्रारंभ करिए। देखिए, आजकल हर चीज़ें जो है वो शुद्ध नहीं मिल रही हैं, इसलिए ये कलावा भी आपको लगेगा कि ये पॉलिस्टर टाइप है, तो सूती कलावा होगा तभी उसकी बाती जल पाएगी। सूती कलावा ले लीजिए और उसकी बाती आप बना करके जलाइए, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो ये कलावा बहुत काम का है, बस इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो कलावे का प्रयोग मैं बताई हूँ उसको ध्यान रखिएगा, और जब भी आपको कोई कलावा बांधता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति के चरण स्पर्श करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा की बात कर रहा है। और आप देखते होंगे कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी अनुष्ठान में आपको कलावा ज़रूर बांधा जाता है, क्योंकि आपकी रक्षा हो सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।